अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो प्यारे बच्चों, आज अपने कक्षा 5 का तीसरा लेसन द रैट एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी समान आकार के हैं? तो अपने समान आकार के नहीं है, सभी का जो साइज है, आकार है, वो अलग अलग है। कुछ छोटे जीव जंतु भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, कुछ अपने से बड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर अपने अंग्रेजी के अंदर किस तरह देंगे? नो, वी ऑल आर नॉट ऑफ द सेम साइज। हम नहीं, हम सभी समान आकार के नहीं हैं। चलो आगे देखते हैं। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर किस तरह से देंगे अपने? यस, ए स्मॉलर एनिमल कैन हेल्प ए बिगर एनिमल। हाँ, एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है। तो आगे देखते हैं। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? अब देखिए, जो अगला अपना प्रश्न है, आपको प्राय अपनी छोटी बहनों तथा भाइयों की सहायता करने के लिए कहा जाता होगा। क्या आप उनकी सहायता करते हो? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? यस, आई हेल्प देम। हाँ, मैं उनकी सहायता करता हूँ या करती हूँ। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके छोटे भाई एवं बहनें आपकी किस प्रकार मदद करते हैं? किस तरह मदद करते हैं? भाई, जो चीज आपको नहीं आती, ठीक है, वो सिखाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप छोटे हैं, आपको होमवर्क करना नहीं आता है, तो होमवर्क में भी सहायता करते होंगे, ठीक है ना। तो अपने इसको पढ़ाई से जोड़कर ही उत्तर देंगे, ठीक है। भाई, वो मेरे गृह कार्य के अंदर रोजाना मेरी मदद करते हैं। तो देखिए अंग्रेजी के अंदर किस तरह उत्तर देंगे अपने? दे हेल्प मी इन माई डेली रूटीन वर्क, ठीक है। तो इस तरह से अपने इसका उत्तर देंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है ना। लेट्स रीड। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। काफी लंबे समय पहले चूहों का एक समूह प्रसन्नता पूर्वक एक जंगल में रहता था। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा, ठीक है ना। हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस एरिया से, उस क्षेत्र से गुजरा। Many homes of rats were destroyed under their big feet। अब हाथियों के कितने कितने बड़े पैर होते हैं ना, ठीक है ना। कोई बच्चों के भी बड़े बड़े पैर होते हैं, ठीक है। तो अब हाथियों का पैर देखो कितना बड़ा पैर होगा। तो उनके विशाल पैरों के नीचे चूहों के अनेक घर नष्ट हो गए, ठीक है ना। चूहों के जो बिल होते हैं, चूहों के घर होते हैं, जो चूहों का बिल है वही बेचारों का घर है, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि भाई वो ईंट पत्थर से और अपना घर बनाएंगे, ठीक है। जो बिल थे उनके, वो घर थे, वो नष्ट हो गए उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे हाथियों के। सम रैट्स वर किल्ड ऑल्सो, कुछ चूहे मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स मूसकराज, चूहों का राजा मूसकराज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज, ठीक है। हाथियों के राजा गजराज के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, और मतलब उनसे निवेदन किया कि झुंड को किसी और मार्ग से तालाब की ओर ले जाया जाए। उनसे निवेदन किया कि झुंड को किसी और मार्ग से तालाब की ओर ले जाया जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। उसने निवेदन स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। जितना भी
बड़ा जानवर होगा, बड़ा आदमी होगा, उसके अंदर कमंड जैसी बात नहीं होगी, इसलिए नहीं तो हाथी इतना बड़ा राजा है, ठीक है ना, इतना बड़ा जानवर है, और चूहा बिल्कुल एक तुच्छ जानवर है उसके सामने। लेकिन फिर भी हाथी ने क्या किया, जो हाथियों का राजा था, उसने उसकी बात को मान लिया, ठीक है। और क्या किया, तथा हाथियों को बिना चूहों को परेशान किए दूसरा रास्ता लेने के लिए कहा। उसने कहा कि बिल्कुल जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, दूसरे रास्ते से हाथी चले जाएंगे। मूसराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, ठीक है। अब क्या है, मूसराज बहुत खुश हो गया, ठीक है ना, तथा गजराज से प्रसन्न हुआ, ठीक है, बागो बाग हो गया। He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephant if needed, ठीक है। अब क्या है कि उसने एक वादा भी कर दिया। क्या वादा कर दिया, उसने धन्यवाद दिया तथा वादा किया कि अगर आवश्यकता हुई तो चूहे हाथियों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है, ये वादा कर दिया, ठीक है। अब देखिए, हियरिंग दिस द एलिफेंट द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, ठीक है। इस पर क्या हुआ कि इसे सुनकर झुंड के हाथी यह सोचते हुए हंसने लगे कि इतने छोटे चूहे विशाल हाथियों की कैसे सहायता कर सकते थे, ठीक है ना, वो हंसने लगे। आफ्टर फ्यू डे फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों पश्चात, वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, दे हर्ड loud shout of animals coming from the direction of the pond, ठीक है। क्या हुआ, एक अच्छे दिन जब चूहे खेल रहे थे, उन्होंने तालाब की ओर से हाथियों के चिल्लाने की आती हुई तेज आवाजें सुनी, ठीक है ना। जब चूहे खेल रहे थे तो हाथियों की तेज आवाजें उस पोंड की तरफ से, उस तालाब की ओर से आती हुई सुनी, ठीक है। मुस्कुराज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, ठीक है। मुस्कुराज समझ गया कि हाथी किसी संकट में थे, ठीक है ना। मुस्कुराज क्या हुआ, मुस्कुराज को महसूस हुआ कि हाथी किसी मुसीबत में थे, ठीक है ना। अब क्या है, अब जो मुस्कुराज उससे वादा करके आया था, हाथियों से क्या वादा करके आया था कि जब भी कोई मुसीबत होगी तो ये आपके जो दोस्त हैं ये हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ही आस्क्ड सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रैट्स in his group to come alone and went in the direction of that sound, ठीक है। अब उसने अपने समूह में कुछ ताकतवर चूहों को, ठीक है, अपने साथ आने के लिए कहा तथा आवाज की दिशा में गए, ठीक है। कुछ ताकतवर चूहे होते हैं ना, बड़े बड़े, ठीक है ना। इसी तरह मुस्कुराज भी बड़ा चूहा होगा, ठीक है, इसीलिए तो चूहों का राजा बनाया उसको। तो उसने अपने साथ बड़े बड़े चूहों को लिया और जिधर से आवाजें आ रही थी उधर की, और उन्होंने मतलब उधर चल दिए, ठीक है। नियर द पॉन्ड they saw the elephant caught in the traps kept by some hunters, तालाब के पास उन्होंने हाथियों को शिकारियों के द्वारा लगाए गए फंदों में जकड़े हुए देखा, ठीक है ना। वो शिकारियों के जाल में फंस चुके थे, इसलिए वो चिल्ला रहे थे, ठीक है। लेकिन अब उनके जो दोस्त हैं, दोस्त कौन से, जो चूहे जिन पर वो हंस रहे थे वो पहुंच चुके थे, और चूहा कितनी भी मजबूत चीज हो उसको काट सकता है। The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth, ठीक है। अब क्या हुआ है, चूहों ने शीघ्रता से बिना देरी करते हुए अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया। Soon the elephants were set free, बहुत जल्दी हाथी स्वतंत्र हो गए, उन जो जकड़े हुए थे, फंदों में जकड़े हुए थे, उनसे फ्री हो गए, मुक्त हो गए, ठीक है। दे थैंक द रेड्स ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है। अब उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया और उन्होंने अफसोस महसूस किया, किस बात का, ठीक है, कि उन्होंने उनके छोटे होने पर उनका मजाक उड़ाया था, ठीक है। इस बात के लिए अफसोस भी किया उन्होंने, ठीक है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई छोटा हो चाहे बड़ा, हमारे को किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी का छोटा देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता किस समय वो अपने मदद कर दे। अब देखिए, हर्ड HERD, देखिए ये जो शब्द है हर्ड, तो इसका अर्थ होता है जानवरों का झुंड, ठीक है।
डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। ठीक है ना। रूट, रास्ता। ठीक है। वे, इसका ये सिमिलर शब्द है। प्लीज्ड, खुश। ठीक है ना। हैप्पी शब्द भी खुश होता है। प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड वादा किया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये मीनिंग आपको याद करने हैं। ठीक है। जितने ज्यादा मीनिंग याद होंगे अंग्रेजी सीखने के अंदर उतना ही मदद मिलेगी आपको। शाउट, चिल्लाने की आवाज। ठीक है। रियलाइज, समझना। ठीक है। डेंजर, खतरा। डायरेक्शन, दिशा। ट्रैप, ट्रैप जाल या पिंजरा। ठीक है। हंटर, हंटर का क्या अर्थ होता है? हंटर का अर्थ होता है शिकारी। ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं अपने। राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है। अब अपने क्या करना है? ट्रू फॉल्स बताने हैं इसके अंदर आपको। ठीक है ना। ट्रू के लिए टी शब्द यूज करना है और फॉल्स के लिए एफ शब्द यूज करना है। तो आप देख लीजिए। द एलिफेंट्स वर हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। ठीक है। मतलब एलिफेंट भूखे थे और वे भोजन की तलाश कर रहे थे। तो ये सेंटेंस गलत है। बच्चे क्या है इसको ये समझ लेते हैं कि हाँ वो तलाश कर रहे थे, लेकिन वो पानी की तलाश कर रहे थे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हंगरी का अर्थ होता है भूख। ठीक है ना। भूख होता है भूख। ठीक है ना। तो भूख होता है लेकिन उनको प्यास लगी थी। ठीक है ना। तो वो किसकी तलाश कर रहे थे? पानी की तलाश कर रहे थे। तो ये अपना फॉल्स होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, एफ। तो एफ लिख देंगे इसके आगे अपने। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए। द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। अब क्या है? हाथियों ने चूहों के घरों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। बिकॉज, पूरा सेंटेंस सुनिए। ठीक है। कई बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन पूरा पूरा सुनना चाहिए अपने को। ठीक है ना। उनके घर तो तबाह हुए थे, लेकिन आगे देखो क्या कहता है। बिकॉज दे डिसलाइक देम, क्यों? क्योंकि वे उनको पसंद नहीं थे। ठीक है। ऐसा नहीं था, वो गलती से चले गए थे उस मार्ग पे, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है ना। ये गलत है। ठीक है। अब देखिए आगे तीसरा। द किंग ऑफ द रैट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। ठीक है। हाँ मतलब चूहों के राजा ने हाथियों से यह वादा किया कि जब जरूरत पड़ेगी तो आपके ये दोस्त तत्पर रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा कहा था मुस्कुराज ने। और द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। ठीक है। जो हाथी थे वो सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है ना। अब देखिए, लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर आपको नंबरिंग करनी है भी, कौन सा पहले और कौन सा बाद में। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले ये क्या कर रहा है मुस्कराज, जो मतलब उनका राजा है। किसका राजा है? चूहों का और हाथियों के राजा से प्रार्थना कर रहा है। तो ये अपने इमेजेस और अपने देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये क्या है? स्वतंत्र कर दिए इनको, ये रस्सियां काट दी, ये अपने को दिख रही है ना। ये दूसरे के अंदर रस्सियां काट दी, और तीसरे के अंदर ये हाथी जा रहे हैं। ठीक है ना। ये हाथी जा रहे हैं और यहाँ पर हाथियों को मतलब उसके अंदर जाल में फंस गए, शिकारियों के जाल में फंस गए। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले एक नंबर पर ये आएगा बच्चों। ठीक है ना। क्योंकि हाथी जा रहे हैं, सबसे पहले पानी पीने के लिए जा रहे हैं, ये इनको प्यास लगी है। ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरे इमेज के अंदर, दूसरी इमेज के अंदर मूसराज जाता है गजराज के पास, तो ये आ जाएगी दूसरे नंबर पर। ठीक है ना। तो अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या होगा? ये जाल में फंस गए। ठीक है ना। ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जाल में फंस जाएंगे। और जाल में फंस गए तो उसके बाद कौन आए थे? चूहों ने उनको मुक्त कर दिया था, ये चौथे नंबर पर आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से देखिए। ठीक है। चारों अपने आ जाएंगे। ठीक है ना। चारों आ जाएंगे। कौन सी? एक, दो, तीन और चार, ये अपने आ जाएंगे। इसको क्रम वाइज अपने लिख देंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कई बच्चे घबरा जाते हैं कि अंग्रेजी के अंदर उत्तर लिखना है। अंग्रेजी तो बहुत आसान भाषा है, विश्व की सबसे आसान भाषा अंग्रेजी है। ठीक है ना। आपने अगर अच्छी तरह से लेसन को पढ़ लिया तो आप बिल्कुल इसका उत्तर दे देंगे आराम से। ठीक है ना। अब देखिए, व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव।
ठीक है, अब इसके ये कह रहा है भाई, हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे जहां पर चूहे रहते थे। ठीक है ना, क्यों गुजरे। भाई हाथियों को थोड़ा ही पता था, वहां वो तो पानी की तलाश में निकले थे बेचारे। ठीक है ना, जानबूझ के थोड़े निकले थे भाई चूहों को मारेंगे, चूहों से उनकी क्या दुश्मनी थी। ठीक है ना, तो ये देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि हाथी उस क्षेत्र से पानी की तलाश में गुजरे थे जहां पर चूहे रहते थे। ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उत्तर हिंदी में है और आपको अंग्रेजी के अंदर उत्तर देना है। देखिए किस तरह से देंगे। द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, जिस क्षेत्र में चूहे रहते थे उस क्षेत्र से हाथी पानी की तलाश में गुजरे थे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ करके इसका उत्तर देना है। Why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? ठीक है ना, अब देखिए ये कह रहा है कि चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से, हाथियों के चीफ से अपने झुंड को दूसरे रास्ते से मार्गदर्शन करने के लिए निवेदन क्यों किया। क्यों किया, क्योंकि भाई उसमें जब एक आधी बार और गुजर जाते तो भाई चूहे तो सारे मर जाते बेचारे। ठीक है ना, चूहों की कितनी सी जान है बेचारों। ठीक है, चूहे मर जाते। तो अब क्या, क्या क्यों कहा, क्योंकि भाई दूसरे रास्ते से चूहे नष्ट हो जाते और उनके घर नष्ट हो जाते, घर ढह जाते उनके। ठीक है ना, और चूहे मारे जाते। ठीक है, इसका उत्तर अंग्रेजी में किस तरह से देंगे। देखिए, द किंग ऑफ द रेड्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज मैनी many homes of rats were destroyed on that route, some rats were killed also। क्योंकि पहले ही बहुत सारे चूहों के घर नष्ट हो चुके थे और काफी चूहे मारे गए थे। ठीक है, इसलिए उसने विनती की कि महाराज दूसरे रास्ते का कोई चुनाव करें, दूसरे रास्ते पर जाने के लिए अपने जो हाथी हैं उनको मार्गदर्शन दें। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। ठीक है, चूहों के राजा ने हाथियों को आवश्यकता होने पर सहायता करने का वादा क्यों किया। क्यों किया। ठीक है, क्योंकि मतलब भाई हाथी ने वो उसकी बात मान ली थी, कौन सी, दूसरे रास्ते पर जाने के लिए। ठीक है, तो वो खुश हो गया बेचारा। ठीक है ना, खुश हो गया। ठीक है, तो इसलिए मतलब खुशी खुशी में वादा करा है। ठीक है भाई, वादा किया भी मैं आपकी सहायता करूंगा। तो अंग्रेजी के अंदर उत्तर किस तरह से देंगे। द किंग ऑफ रेड्स प्रोमिस्ड सो बिकॉज द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। क्योंकि हाथियों के चीफ ने, हाथियों के मुखिया ने उनका जो उनकी जो विनती थी, निवेदन था, उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे। ठीक है, अब एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो शिकारियों के द्वारा उनके मतलब फंदों के अंदर फंस गए थे, उनके जाल में फंस गए थे, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। ठीक है ना, आपने पाठ पढ़ा है ना ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक पाठ पढ़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर उत्तर देने में। दा देखिए आधा तो उत्तर इसके अंदर होता है। ठीक है ना, ये देखिए द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे। ठीक है, इतना हाथी एक दिन चिल्ला रहे थे बिकॉज क्योंकि दे वर caught in the trap kept by some hunters। ठीक है, देखिए the elephants were shouting one day because they were caught in traps kept by some hunters। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। ठीक है, हाथियों चूहों ने हाथियों की सहायता कैसे की, कैसे की, उन्होंने रस्सियों को काट दिया। ठीक है ना, रस्सियों को काट दिया और वो स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। ठीक है, तो उत्तर किस तरह से देंगे। द रैट्स हेल्प्ड द एलिफेंट्स बाई बीटिंग द रोप्स ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री। ठीक है, उन्होंने क्या किया, चूहों ने हाथियों की सहायता फंदों की रस्सियों को दांतों से काटकर तथा उन्हें मुक्त करके की। अब देखिए एक्टिविटी सेकंड देख लेते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है ना, अब आपको क्या है, वाक्य कंप्लीट करने हैं एप्रोप्रिएट उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए। ठीक है ना, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ठीक है ना, भाई जो इसके अंदर आ रहा हो शब्द, उपयुक्त शब्द। महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट। अब इनमें से कौन सा शब्द आ सकता है। प्रोमिस वादा करना, ट्रैप आपको पता ही है मतलब फंदा,
जाल, डेंजर खतरा, हर्ड समूह, रेडी तैयार, पौंड तालाब, क्विकली मतलब तेजी से, और रियलाइज महसूस करना। तो महेश रेडी हो सकता है, ठीक है ना, तैयार रहता है, क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहता है। जैसे आपसे कोई मतलब घर वाले खेलने के लिए रहते कहते हैं तो आप तैयार रहते हो, ठीक है, नहीं कहते तो भी तैयार रहते हो, ठीक है, इसी तरह महेश रहता है। देखिए आगे देखिए दूसरे नंबर का, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड विदाउट एंड वेंट आउट टू प्ले। शी फिनिश्ड हिज, तो इसके अंदर देखिए कौन सा आना चाहिए, इसके अंदर आएगा ये वाला शब्द आएगा इसके अंदर, क्विकली, ठीक है ना, ये शब्द आएगा। उसने तेजी से अपना जो होमवर्क है वो समाप्त किया। अब तीसरा, यस्टरडे आई सॉ ए फ्रॉग इन द बिहाइंड माई हाउस इन द पौंड, पौंड हो सकता है इसका तालाब के अंदर ही भाई, जो फ्रॉग, फ्रॉग मतलब अ, उस मेढक, मेढक मतलब उसके अंदर, मेरे यहाँ घर के पीछे देखा तालाब में। माई फादर माई फादर खासा टू टेक मी द फेयर टुडे, तो इसका हो जाएगा माई फादर प्रोमिस्ड, माई फादर प्रोमिस, ये प्रोमिस शब्द है ना, प्रोमिस, ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, माई फादर प्रोमिस। वैसे माई फादर प्रोमिस्ड, लेकिन प्रोमिस दिया हुआ है इसके अंदर। चलो आगे देखते हैं, प्रोमिस ये शब्द आ जाएगा इसके अंदर। द फॉक्स वाज कॉट इन ए ट्रैप, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फॉक्स किस में फंस गई, ट्रैप में, TRAP, ये वाला जो शब्द है, ये दूसरे नंबर वाला, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए, सुमन खालिस्तान हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, ठीक है, अब ये हो जाएगा भाई इसका, इसका हो जाएगा रियलाइज्ड, सुमन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, सुमन ने अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या हुआ, सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड सेड सॉरी टू गीता, और गीता से क्षमा मांगी, सॉरी कहा। आई सॉ ए ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द हर्ड ऑफ शिप, ठीक है, HERD झुंड, HERD हर्ड, ठीक है ना, ठीक है, हर्ड आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए सातवां, देखिए आठवां, देखिए द लॉयन वाज अबाउट टू पंच ऑन द जेब्रा बट द जेब्रा सेंस द, क्या मतलब पहचान गया किसको, खतरे को पहचान गया, डेंजर, DANGER, ठीक है ना, डेंजर। अब देखिए बी इन द लेसन कम अक्रॉस द हर एंड हर्ड, ठीक है, डिफरेंट स्पेलिंग्स, देखिए ये होमोफोन्स है, मतलब होमोफोन्स हैं ये देखिए होमोफोन्स की स्पेलिंग लिखी हुई है, ये होमोफोन्स, होमोफोन्स होते हैं कि मतलब स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उनका जो आवाज है एक जैसी निकलती है, उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, होमोफोन्स क्या है, उनकी ध्वनि एक जैसी होती है पर उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनका अर्थ अलग होता है, ठीक है, जैसे क्या है, देखिए सन, ये सन है, ये सन है, ये सन होता है सूर्य, ये सन होता है पुत्र, ठीक है ना। अब ये देखिए, ए पेयर ऑफ होमोफोन्स इज गिवन विद द ब्रैकेट्स फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेज बिलो, सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, ठीक है। अब देखिए मतलब इसके अंदर दो शब्द दिए गए हैं होमोफोन्स, ठीक है, इसके अंदर आपको एक सुटेबल वर्ड लिखना है, ठीक है, कैसे, देखिए मिस्टर जैन हैज ए डॉटर एंड ए सन, कौन सा सन, पुत्र, मिस्टर जैन के एक बेटी और एक बेटा है, ये वाला सन आ जाएगा इसके अंदर, कहीं ये सन मत लिख देना सूर्य वाला। देयर आर 7 days इन ए वीक, ठीक है, कौन सा वीक आएगा इसके अंदर, ठीक है, कौन सा वीक आएगा, डबल ई वाला, भाई ये वाला, ये वाला आएगा वीक दूसरे नंबर पर। इसका अर्थ क्या होता है ये मत लिख देना, ये इसका अर्थ होता है कमजोर, क्या अर्थ होता है इसका, कमजोर, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, आई कुडंट दैट द टीचर सेड, आई कुडंट हियर सुनना, HEAR ये वाला आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, हियर दूसरे नंबर वाला। द लोयन रन आफ्टर डियर, डियर कौन सा, डबल ई वाला, ये दूसरे वाला, ठीक है ना, डियर लॉयन मतलब जो शेर है उसके पीछे दौड़ा, किसके, डियर शेर के। माई यंगर सिस्टर इज
टू, 2 ईयर्स ओल्ड, 2 ईयर्स ओल्ड, दूसरे वाला टू आ जाएगा इसके अंदर भाई, 2 वर्ष की है, मेरी बहन 2 वर्ष की है, ये वाला टू आ जाएगा इसके अंदर, ये दूसरा नंबर वाला, ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए, राजू बिल बाई, बाय ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, तो खरीदा, राजू ने खरीदा, किसका अर्थ होता है, बी यू बाई का अर्थ होता है खरीदा, ये वाला, ये बीच वाला, ठीक है ना। तो उसने खरीदा। योर नेम इन बोल्ड लेटर्स राइट, इसका अर्थ होता है सही, राइट, तो राइट योर नेम, ये वाला राइट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। सुनील हाउ टू राइड ए बाइसिकल, नोज, नोज आ जाएगा इसके अंदर, ये दूसरे वाला नोज आएगा, ठीक है ना, ये दूसरे वाला। इंडिया द फाइनल मैच, वन, वन का अर्थ होता है एक, वन का अर्थ होता है जीतना, ये आ जाएगा वन इसके अंदर। कैरेट इज ए वेजिटेबल, रूट, रूट, ठीक है, तो रूट आ जाएगा ROOT, चढ़ वाली मतलब, ठीक है ना, ये अंदर होती है, जो धरती के अंदर होती है। देर आर टू ऑफ पेयर्स इन माई गार्डन, रोज, रोज, रोज आ जाएगा इसका, रोज, लाइनें, पंक्तियां, ये वाली रोज, पहले वाली, ठीक है ना। अब देखिए, इन द लेसन यू रीड व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे heard loud shout of elephants. This sentence talks about an action which took place when another action was in process. Here are a few more examples to count them and see how they are constructed when they were. अब देखिए, जो समझने वाली चीज होगी वो आपको बता देंगे। Now complete the following sentences using from correct form of the verb given in the bracket. अब आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, ठीक है। करेक्ट ऑफ द फॉर्म, कितनी फॉर्म, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है, इसी तरह से मतलब यूज होती हैं। तो आपको देखना है भाई, कौन सी उचित फॉर्म इसके अंदर आएगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है ना, ये आपको लिखना है इसके अंदर, ऊपर यही बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना है, आप लोगों ने इसको देखना है पहले ध्यान से, देखो इसको, ठीक है ना। ये 6 सेंटेंसेज हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको, ठीक है। व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ही खालिस्तान ए 10 रुपीज नोट अंडर ए ट्री, फाइंड, इसके अंदर फाइंड दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये मतलब सेंटेंस किस तरह का है, आप सेंटेंस की प्रकृति देखिए, ठीक है। मोनू वाज रिटर्निंग, ये पास्ट टेंस के अंदर है, ठीक है। तो पास्ट टेंस वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, कीप इन योर माइंड, ठीक है, अपने दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए, बिठा लीजिए कि जब भी पास्ट की बात होगी, पास्ट में यू कैन राइट योर डेली रूटीन ऑल्सो, ठीक है। आप अपना जो डेली रूटीन लिखेंगे वो भी आपका पास्ट में लिखा जाएगा, कभी भी वर्तमान और फ्यूचर में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए, फाउंड आ जाएगा, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, ठीक है। ही फाउंड ए 10 रुपीज नोट अंडर ए ट्री, उसको पेड़ के नीचे 10 रुपए का नोट मिला, ठीक है। व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क माय फ्रेंड खालिस्तान मीट मी, कम, तो ये उसी तरह का सेंटेंस है प्यारे बच्चों, कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, CAME, केम, ठीक है ना। मतलब समझना है आप लोगों को, सिर्फ समझ जाओगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अब तीसरा देख लीजिए, व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज द टीचर खालिस्तान देम इन ए ग्रुप एक्टिविटी एंगेज, ठीक है, स्टूडेंट्स वर, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये वही सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा, पास्ट का, एंगेज्ड हो जाएगा, डी और लग जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ डी और लग जाएगा, ठीक है। एंगेज्ड देम ए ग्रुप एक्टिविटी, व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, हिज मदर हलवा, खालिस्तान हलवा फॉर हिम, कुक, ठीक है, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है ना, तीनों से सेकंड और थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये मतलब एक ही प्रकृति के सेंटेंस हैं, ये पास्ट टेंस के अंदर है, सेकंड फॉर्म में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। कुक्ड मतलब इसके ईडी और लग जाएगा कुक के साथ। अब देखिए, व्हेन माय फादर वाज टेकिंग ए बाथ, हिज मोबाइल फोन रिंग, ठीक है, रैंग हो जाएगा, RANG, रिंग का रैंग हो जाएगा, क्योंकि वाज में चल रहे हैं ना, वाज में, ये वाज में चल रहे हैं, सारे एक ही प्रकार के सेंटेंस हैं ये, ठीक है, इसको समझना है आपने, ठीक है। व्हेन निधि वाज लर्निंग हर लेसन, हर यंगर ब्रदर खालिस्तान ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर, ब्रिंग, ब्रिंग शब्द है तो वाज लगा हुआ है, एक ही प्रकृति के सेंटेंस है। ब्रिंग ब्रॉट, सेकंड फॉर्म BROUGHT, ब्रॉट आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए, आगे की जो एक्टिविटीज हैं वो देख लीजिए, चौथे नंबर की, ठीक है। अपने सिर्फ टास्क पे जाते हैं, जो अपना टास्क है इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, ऑनर हेल्प इन द टीचर, लास्ट के अंदर
ये एक्टिविटी है वैसे ही, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए मैं आपको पढ़ के बना देता हूँ। ये आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। एक इसके अंदर संवाद करना है आपको भाई, एक मुस्कुराज की भूमिका निभाएगा और दूसरा गजराज की, ठीक है। लेकिन ये मतलब क्लास वर्क है, करने वाली एक्टिविटी है भाई। आपने पात्र बनना है इसका, एक गजराज की भूमिका निभाएगा और एक किसकी, मुस्कुराज की। ये दो एक पात्र है ये। इस तरह की एक्टिविटी आपको करके देखनी है, ये कह रहा है ये। अब देखिए एक्टिविटी फिफ्थ देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस डिस्टर्बिंग हाउ यू हेल्प योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। अब देखिए मतलब 5 लाइनें लिखनी है किस विषय पर, ठीक है, कि आप अपने बड़े भाई बहनों की सहायता किस प्रकार करते हैं, बतलाते हुए 5 लाइनें लिखिए, ठीक है। अब देख लीजिए किस तरह से सहायता करते हैं, ठीक है ना। ये सब आ जाएगा इसके अंदर। देखो क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। किसी के मान लो कोई छोटी मोटी किराने की दुकान है, ठीक है, उसका बड़ा भाई बैठता है तो आप बैठ जाते हैं, ठीक है ना। भाई मान लो कोई आपका कोई भाई बहन है, वो साइकिल पे स्कूल जाता है मान लो पास के किसी गांव में, ठीक है, उसने कह दिया भाई साइकिल साफ कर दे, तो साइकिल साफ कर दी, ठीक है। मम्मी ने कह दिया भाई झाड़ू पोछा करना है, बड़े भाई बहन ने कह दिया झाड़ू पोछा करना है, झाड़ू पोछा कर दिया, ठीक है ना। किसी ने कह दिया भाई जाले उतारने, भाई जाले, आपने जाले उतार दिए। तो इस तरह से सहायता करेंगे। देखिए 5 वाक्य आप किस तरह से लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। आई हेल्प माई एल्डर ब्रदर एट अवर शॉप, मैं अपने बड़े भाई की दुकान पर सहायता करता हूँ। दूसरा लिखेंगे आप, आई फेच वाटर विद माई एल्डर सिस्टर फ्रॉम ए वेल, मैं अपनी बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ कुएं से पानी लाता हूँ या लाती हूँ। आई क्लीन माई एल्डर ब्रदर्स बाईसाइकिल डेली, मैं अपने बड़े बड़े भाई की साइकिल डेली साफ करती हूँ या करता हूँ। आई वाइप द डोर एंड स्वीप द फ्लोर फॉर माई एल्डर सिस्टर, मैं अपनी बड़ी बहन के लिए दरवाजा और फर्श साफ करता हूँ, ठीक है। आई आई रिमूव ऑल द कोबवेब्स ऑन द वॉल फॉर माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए दीवारों से सारे जाले साफ करती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपने 5 वाक्य लिखेंगे। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।